तो जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए नित्य मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास होता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य, अब मैं आपको अर्जुनाचार्य जी की स्टोरी से यह बताऊंगा कि भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताएं कैसे पूरी करते हैं। एक बारी कई वर्ष पहले भगवान के बहुत बड़े भक्त जिनका नाम अर्जुनाचार्य था, वह अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। वह प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ते थे। एक बारी वे भगवद गीता पढ़ रहे थे तो उनको यही श्लोक दिखा। तो जो इस श्लोक में वाह्यम शब्द था उसका अर्थ है भगवान अपने भक्तों की जो भी आवश्यकताएं होती हैं वह पूरा करते हैं। तो अर्जुनाचार्य जी सोचने लगे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उन्होंने उस पर कांटा लगा दिया और फिर वे स्नान करने के लिए चले गए। तभी उनकी पत्नी को दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोल के देखा तो उनको दो अति सुंदर बालक दिखे। तो उनके हाथ में अनाज था। तो दोनों बालक कहते हैं, माता ये हमारे गुरुदेव ने हमसे भिजवाया है, कृपया आप ये ले लीजिए। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी ये ले लेती है। फिर वह दो बालक जाने लगते हैं। तभी अर्जुनाचार्य की पत्नी उनकी पीठ पे निशान देखती है। तो वह पूछती है कि तुम्हारी पीठ पे ये निशान कैसा है। तो दोनों बालक कहते हैं कि हमारे गुरुदेव ने हमें बहुत मारा, तो इसलिए यह हमारे पीठ पे निशान है। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी उनकी पीठ पे लेप लगा के सोचने लगते हैं कि मेरे पति तो इतने क्रूर नहीं है। फिर जैसे ही उनके अर्जुनाचार्य स्नान करके आते हैं तो उनकी पत्नी कहती है, आप कितने क्रूर हो गए, आपने दो बालकों को मारा। तो अर्जुनाचार्य जी सोचने लगते हैं कि मैंने तो किसी को नहीं मारा। तो फिर वह पूछते हैं कि वह कैसे दिखते थे। तो अर्जुनाचार्य की पत्नी कहते हैं, एक सांवले रंग का था, एक गोरे रंग का था। तो जो अर्जुनाचार्य थे वो भाग के भगवद गीता के पास गए और उन्होंने भगवद गीता खोली और वही श्लोक खोला तो वहाँ कांटा नहीं था। तो अर्जुनाचार्य समझ गए और फिर वह कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। वह स्वयं कृष्ण और बलराम थे। तो हमें इस स्टोरी से यह पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताएं कैसे पूरी करते हैं। हरे कृष्णा। चैप्टर नंबर 9, श्लोक नंबर 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्ति उपरीतम् अश्नामि त्रिकात्मना। अनुवाद, यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल तथा जल अर्पित करेगा तो मैं उसे स्वीकार करूँगा। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं ऐश्वर्य एवं आनंदवान है, अपने आप को पाने की विधि स्वयं बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई मुझे प्रेम तथा भक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल तथा जल अर्पित करेगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण को पाने की विधि इतनी सरल है कि वह नीच से नीच व्यक्ति भी कर सकता है। अगर कोई मनुष्य चाहता है कि वह भागवत भक्ति करे तो उसे चाहिए कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। भगवान से प्रेम करने वालों को चाहिए कि वह उनकी इच्छुत वस्तु दे, ऐसा कोई वस्तु भेंट के तौर पे ना दे जिनकी उनको इच्छा ना हो। भगवान को मांस, मछली तथा अंडे आदि जैसे वस्तु भेंट के तौर पर नहीं देनी चाहिए, अतः हमें समझना चाहिए कि वह इन सब वस्तुओं के इच्छुक नहीं है। मनुष्य के उचित भोजन साग, फल, दूध आदि ही हैं और भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं वस्तुओं को पसंद करते हैं। अगर हम मांस, मछली जैसे वस्तु ग्रहण करेंगे तो हम कभी भी प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। हरे कृष्णा। चैप्टर 10, श्लोक नंबर 9। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मामेकं तुष्यन्ति च रमन्ते।
अनुवाद। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार